इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर चुनाव आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो बाकी बचे हुए 3 चरण के चुनाव हैं उनको एक साथ नहीं कराया जाएगा। यानी 3 चरण के चुनाव एक साथ करवाने की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कोलकाता में सभी दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक खत्म हुई और उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग की थी कि बचे हुए सारे जो चरण के चुनाव हैं उनको एक साथ करा दिया जाए। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, आपने इस बात की तस्दीक पहले ही कर दी थी कि चुनाव आयोग जो है वो इस मांग को खारिज करने वाला है और कर दिया चुनाव आयोग ने। निश्चित तौर पर शोभना, अगर ये कहा जाए कि चुनाव आयोग के सामने ये मांग टीएमसी ने जरूर रखी, वरना जो चर्चा थी वो चर्चा इस पर होनी ही नहीं थी। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल जब निकल के आए हैं बैठक से, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या इसको लेकर के चर्चा भी हुई है, तो उनका कहना था कि ये तो एजेंडा में था ही नहीं। एजेंडा में क्या था? एजेंडा में ये था कि कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग और जो बंगाल चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाए, वो कैसे जो है एनफोर्स किया जाए, यानी कि सभी दल उसको कैसे माने। यानी कि कुल मिलाकर के चर्चा किस बात पर थी? चर्चा इस बात पर थी कि जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं उनका पालन किया जाए और 3 चरणों का चुनाव जो बाकी है वो कैसे राजनीतिक दल उसका पालन करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा थी। ना तो इसमें जो है कि कोई दिशा निर्देश आज जारी हुआ, ना ही कोई फैसला लिया गया। और रही बात, अगर मैं जो पिछले जो कुछ दिनों की बात करूं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 अप्रैल को भी एक दिशा निर्देश जारी किया था। उसमें तो यहां तक कह दिया था कि अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ना तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई और ना ही अब आने वाले दिनों में क्या कोई कार्रवाई होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिक्कत तो यही है ना अंकित गुप्ता कि खुद चुनाव आयोग को ये कंसीडर कर लेना चाहिए था और खुद समझ लेना चाहिए था कि स्थिति बेहद विकट है। अगर 3 चरण के चुनाव एक साथ करा देते तो शायद कोरोना पे कुछ रोक लगाई जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।